मैं डॉक्टर महेश चंद्र शर्मा हूँ। मैं न्यूरोसर्जन हूँ और विगत 10 वर्षों से मैं न्यूरोसर्जरी की सेवाएं हल्द्वानी में प्रदान कर रहा हूँ। मैंने MBBS KGMC लखनऊ से किया हुआ है। फिर उसके बाद मैंने MS किया जनरल सर्जरी में और फिर उसके बाद MCS न्यूरोसर्जरी किया था लखनऊ से ही। KGMC में हम लोगों ने स्पाइन सर्जरी और ब्रेन सर्जरी में शिक्षा प्राप्त करी और उसके बाद फिर हमने यहाँ पे हल्द्वानी में साईं हॉस्पिटल में न्यूरोसर्जरी की सेवा प्रदान करना शुरू किया।
केजीएमसी में हम लोगों ने स्पाइन सर्जरी और ब्रेन सर्जरी में शिक्षा प्राप्त करी और उसके बाद फिर हमने यहाँ पे हल्द्वानी में साईं हॉस्पिटल में न्यूरो सर्जरी की सेवा प्रदान करना शुरू किया। उत्तराखंड में ज़्यादातर इलाका पहाड़ी है, जहाँ पे ज़्यादातर लोग बस में यात्रा करते हैं या टैक्सी में यात्रा करते हैं और अक्सर सुनने में आता है कि यहाँ पे बस पलट गई या टैक्सी नीचे खाई में गिर गई, जिससे काफ़ी लोगों की रीढ़ की हड्डी में और सिर में चोटें आ जाती हैं। सिर में चोट आने से लोग बेहोश हो जाते हैं और कभी कभी जान भी खो देते हैं। रीढ़ की हड्डी में चोट आने से लोगों के पाँव की ताकत, हाथ की ताकत चली जाती है और जीवन भर अपंग हो जाते हैं। इसी को देखते हुए हमने न्यूरो सर्जरी सेंटर हल्द्वानी में शुरू किया, जिसका नाम विवेकानंद हॉस्पिटल है। विवेकानंद हॉस्पिटल भी हमने अपने स्कूल के नाम पे रखा हुआ है, जहाँ से मैं पढ़ा हुआ हूँ। मेरे स्कूल का नाम पिथौरागढ़ में विवेकानंद विद्या मंदिर था, उसी का नाम लेकर के हमने विवेकानंद हॉस्पिटल की नींव रखी है। यहाँ पे हम रीढ़ की हड्डी की बीमारी का इलाज कर रहे हैं। जब 10 साल पहले मैंने यहाँ पे न्यूरो सर्जरी शुरू किया था, तो यहाँ पे बेसिक न्यूरो सर्जरी का काम ही कर पाए थे, लेकिन अब हम लोग यहाँ पे नई न्यूरो सर्जरी विधा हमने शुरू की है, नई तकनीक हमने इंट्रोड्यूस की है। हम लोग माइक्रोस्कोपी सर्जरी और एंडोस्कोपिक सर्जरी यहाँ पे कर रहे हैं। बहुत छोटे चीरे से हम लोग रीढ़ की हड्डी के ऑपरेशन कर रहे हैं, बहुत छोटे चीरे से दिमाग के ऑपरेशन कर रहे हैं, बड़े बड़े ट्यूमर को एक छोटे छेद से निकाल लेते हैं और मरीज को बहुत ज़्यादा दिन अस्पताल में रहने की आवश्यकता भी नहीं पड़ती है। काफ़ी दिनों से लोग जो कमर का दर्द झेलते हैं और पाँव की तरफ जो दर्द चले जाता है, जिसे सियाटिका बोलते हैं, स्लिप डिस्क बोलते हैं, उसको हम काफ़ी छोटे चीरे से निकाल लेते हैं। इसमें दूरबीन विधि यूज़ होती है, जिसके चीरा इतना सामान्य सा होता है कि वो आने वाले समय में दिखता भी नहीं है। इसको हम लोग की होल सर्जरी कहते हैं। और जो ब्रेन का सर्जरी हम लोग कर रहे हैं, वो भी काफ़ी छोटे चीरे से कर रहे हैं। इसमें ज़्यादा मरीज को ज़्यादा अस्पताल में नहीं लेटना पड़ता है और स्वास्थ्य लाभ लेकर के मरीज जल्दी से घर चले जाता है। बचपन में हमारा एक दोस्त था मुकेश, जिसने रीढ़ की हड्डी में से चोट लगी थी और वो बेचारा हमेशा के लिए पैरालाइज हो गया। बहुत अच्छा फुटबॉल खेलता था, लेकिन अब हम कोशिश कर रहे हैं कि अपने पहाड़ के नज़दीक ही ये सुविधाएं प्रदान करें, जिससे कि मरीज को ज़्यादा इधर उधर नहीं जाना पड़े और एक साधारण मूल्य पे साधारण हो जा रहा है कि आप के सर दर्द के साथ उल्टियाँ हो रही हैं,
तो फिर सीटी स्कैन और एमआरआई की आवश्यकता पड़ती है। हमारे यहाँ पे ब्रेन ट्यूमर्स और दिमाग में खून के थक्के का इलाज किया जाता है, और जब भी सीटी स्कैन या एमआरआई में इस तरह की समस्या आती है तो हम लोग दिमाग के ट्यूमर्स और दिमाग में खून के थक्के होने का इलाज करने में सक्षम है। तो संक्षेप में मेरा कहना यह है कि सर दर्द ज़्यादातर घबराने वाली बीमारी नहीं है, ज़्यादातर ये आम दिनचर्या से जुड़ी हुई बीमारी है। लेकिन अगर ये बहुत परेशानी करे तो हमेशा इसका जांच करा करके इसका कारण जान लेना चाहिए, जिससे कि इसका समय पे इलाज हो पाए और समय पे ऑपरेशन हो पाए। साधारणतया कमर का दर्द अपने बैठने के ढंग को सुधारने से ही सही हो जाता है। कुछ एक कसरतें होती हैं जिससे कि आप स्पाइन की मसल को मजबूत कर लेते हैं और कमर के दर्द से निजात पा सकते हैं। हमारे पास फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट है जिसमें फिजियोथेरेपी कराई जाती है, जिसमें एक्सरसाइज भी सिखाई जाती है, और इससे काफ़ी मरीज यहाँ पे लाभान्वित होते रहे हैं। लेकिन अगर ये दर्द पाँव की ओर जाने लगे और मरीज चलने फिरने में मजबूर हो जाए, मरीज को लैट्रिन पेशाब की भी समस्या आने लगे और हाथ और पाँव में कमजोरी भी आ जाए, तो उस वक्त फिर इसमें ऑपरेशन की आवश्यकता होती है। हमारे यहाँ आधुनिक ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है, जिसमें हम बहुत ही छोटे चीरे से दूरबीन द्वारा उस डिस्क को निकाल देते हैं जिसने नस को दबाया होता है, और मरीज अगर सुबह ऑपरेशन कराता है तो शाम को घर जा सकता है। और ये डे केयर जो सुविधा हमने शुरू की है, इससे काफ़ी लोग लाभान्वित हो चुके हैं और लोगों में जो डर था स्पाइन सर्जरी का वो हट चुका है। मरीज जो बहुत दर्द में आता है, बहुत परेशानी में आता है, ऑपरेशन करा के शाम को हंसी खुशी घर जाता है। तो मेरा कहना यह है कि अगर कोई भी कभी भी स्लिप डिस्क से परेशान होते हैं तो अमूमन ये दवाइयों से, कसरत से और अपने बैठने के ढंग को सुधारने से ही ये परेशानी ठीक हो जाती है। लेकिन अगर बहुत परेशानी हो, अगर पाँव में ताकत जा रही हो, पाँव में दर्द आ रहा हो बहुत ज़्यादा जिससे मरीज चल नहीं पा रहा हो, तो फिर ऑपरेशन से मुंह न मोड़ें, एक छोटे चीरे से ही इसमें आराम आ जाता है। आजकल हड्डियां भी नहीं काटी जाती हैं, केवल एक छोटे चीरे से ही डिस्क को निकाल के नस का दबाव हटा देते हैं। पहाड़ों में हम लोग काफ़ी स्रोत का पानी काफ़ी पीते हैं। बारातों में अक्सर जो पानी होता है वो शुद्ध नहीं होता है, और सलाद वलाद हम लोग काफ़ी खाते हैं। हम लोग जो है चाउमीन, मोमोज, बर्गर पे काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए हैं। इन सब चीज़ों से दिमाग में एक बीमारी उत्पन्न होती है जिसको हम लोग न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस बोलते हैं। इसमें पेट के कीड़ों के अंडे इन सब्जियों के द्वारा दिमाग में चले जाते हैं। तो अक्सर मैं लोगों को सलाह देता हूं कि जब भी ये कच्ची सब्जियां खाएं तो खूब धो के खाएं या पका के खाएं। इससे मिर्गी के दौरे आने की संभावना रहती है। मिर्गी का दौरा कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि कभी भी कोई भी मिर्गी का दौरा जान ले सकता है। मिर्गी के दौरे के मरीज को गाड़ी चलाना और तैरना बिल्कुल मना है, और ये दवाइयों से पूर्ण रूप से सही भी हो सकता है। मैं आपको बता दूं कि अगर आप मिर्गी के दौरे की दवाई नियमित रूप से लें तो 70 से 90% तक लोग इस बीमारी से निजात पा लेते हैं। तो मिर्गी के दौरे को एक दैवीय प्रकोप के रूप में ना देखें, ये एक बीमारी है, और कभी कभी दिमाग में गंभीर बीमारी का एक लक्षण भी होती है। कभी कभी ब्रेन ट्यूमर्स, एवी मैलफॉर्मेशंस, नसों के गुच्छे, इनकी वजह से भी मिर्गी का दौरा आता है। दिमाग में टीबी या इन्फेक्शन होने से मिर्गी का दौरा आता है। तो अगर हम बीमारी पे काबू पा लें तो मिर्गी के दौरे से भी काबू पा सकते हैं। तो कभी भी मिर्गी के दौरे को हल्के में न लें। कभी किसी मरीज को अगर मिर्गी का दौरा पड़ रहा है तो उसको करवट से कर दें। ये नहीं कि उसमें कभी चम्मच डाल रहे हैं या उस पर पानी डाल रहे हैं, पानी पिला रहे हैं, क्योंकि ऐसा करने से आप उसकी जान को ज्यादा खतरे पे डालेंगे। आपको बस इतना करना है कि अगर मिर्गी का दौरा आ रहा है, उसके मुंह में अगर कभी पान मसाला ऐसी चीज है तो उसे निकाल दें और मरीज को करवट से कर दें, और मरीज के मिर्गी के दौरे के रुकने का इंतजार करें। और इस वक्त अगर मरीज ने कपड़े टाइट पहने हैं तो उसे ढीला कर दें, जिससे मरीज जो है अच्छे से सांस ले सके। तो मरीज को करवट करा देना है, मरीज के कपड़े ढीले कर देने हैं, और मुंह में अगर कुछ ऐसी चीजें हैं जिससे कि मरीज निगल जाए या मरीज के फेफड़े में चले जाए तो उसे निकाल देना है। बाकी इससे ज्यादा कुछ भी नहीं करना है, जिससे कि मरीज को नुकसान ना पहुंचे। अचानक ही किसी मरीज का या किसी मनुष्य का हाथ पांव चलना जब बंद हो जाता है तो उसे साधारण भाषा में लकवा मारना या पक्षाघात बोलते हैं। पक्षाघात किसी का हवा लगना नहीं होता है, किसी दैवीय प्रकोप की वजह से नहीं होता है।
ये अक्सर दिमाग में नस बंद होने से होता है। लकवा पड़ने पर शरीर अपने आप एक्टिव हो जाता है और ज्यादातर अपने बने हुए क्लॉट को खुद ही घोल देता है। तो ज्यादातर लकवा अपने आप ही ठीक हो जाता है, लेकिन ये खतरे की घंटी होता है। अगर आप इसमें इलाज नहीं लेंगे तो 70% लोगों को दोबारा लकवा पड़ता है, और उस वक्त जब दोबारा लकवा पड़ता है तो वो लाइलाज होता है। तो मेरा मानना यह है कि अगर आपको लकवा पड़े या किसी आपके जानने वाले को लकवा पड़े तो तुरंत चिकित्सकीय परामर्श अवश्य लें, क्योंकि 3-3.5 घंटे में अगर इसका इलाज शुरू हो पाता है तो नहीं फायदा आने वाला लकवा भी ठीक होने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। हम लोग करते क्या है, लकवा पड़ता है, हम लोग झाड़ फूक वाले के पास चले जाते हैं। झाड़ फूक वाला कुछ भी मंत्र पढ़ करके मरीज को जो है घर भेज देता है। मैं आपको बता रहा हूं कि लकवा ज्यादातर शरीर के ही सिस्टम से ठीक हो जाता है, लेकिन क्योंकि ये खतरे की घंटी होता है, एक बार लकवा पड़ा दोबारा लकवा पड़ने के चांसेस भी काफी रहते हैं। तो हमें वो दूसरे लकवे के लिए इलाज लेना शुरू करना होता है कि दोबारा लकवा ना पड़े, क्योंकि दोबारा अगर लकवा पड़ा तो वो फिर आदमी को हमेशा के लिए बिस्तर में डाल देता है या फिर जान ले लेता है। बल्कि मैं आपको यूनिवर्सल डाटा बताऊं कि अगर किसी को एक बार लकवा पड़ता है, अगर 100 लोगों को अगर लकवा पड़ता है तो उनमें से 50% लोग 1 साल में जान खो देते हैं। तो आपको उस चीज के लिए तैयार रहना है कि ये नहीं कि लकवा पड़ा सही हो गया तो आपको डॉक्टर को नहीं दिखाना है, ऐसा नहीं। लकवा पड़ने पर डॉक्टरी इलाज लेना आवश्यक है, भले ही वो सही हो गया हो। वैसे तो 3.5 से 4 घंटे में आपको अस्पताल पहुंचना है, जिससे कि कभी कभी परमानेंट लकवा भी दवाई से सही हो सकता है। आजकल थ्रोम्बोलिसिस शुरू हो गया है, हम लोग क्लॉट को जहां पे क्लॉट बना है वहीं पे दवाई से घोल सकते हैं, लेकिन आपको 4 घंटे 4.5 घंटे में अस्पताल पहुंचना आवश्यक है। लेकिन माना शरीर ने अपना लकवा सही कर दिया तो आपको जिंदगी भर लकवा ना पड़े उसकी दवाई खाना आवश्यक है। हमारे पास बहुत से मरीज आते हैं कि नहीं हमने तो झाड़ फूक वालों को दिखाया, उस वक्त सही हो गया, इस बार आपके पास आए सही नहीं हो पा रहे हैं। तो उसका कारण यह है कि आपने पहले से दवाई नहीं ली। अगर आप पहले से दवाई लेते तो लकवा पड़ता ही नहीं। तो मैं आम जनता को यह बोलना चाहता हूं कि लकवे को साधारण कंडीशन में ना लें, साधारण बीमारी के तौर पे ना लें। ये लकवा सही हो सकता है अगर आप टाइम पे ले लें। अगर माना आप दूर हैं, आपने दवाई नहीं ली, आपने कुछ झाड़ फूक ही करा लिया, लेकिन ये भाग्यवश सौभाग्यवश ये लकवा आपका सही हो गया है, तो कम से कम जांच कराएं और आगे की दवाई लेना शुरू करें, जिससे कि लकवा दोबारा ना पड़े।